दोस्तों, जब से इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन इंडिया में शुरू हुआ है तो जो सबसे फेमस चीज़ होती है जो हम जल्दी अफोर्ड कर सकते हैं या आम लोग चाहते हैं डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, तो वो टू व्हीलर होता है। और सबसे पहले आने भी टू व्हीलर ही लगे हैं इलेक्ट्रिक में। गाड़ियां तो अभी ज़्यादा लोग ख़रीदने लगे हैं। तो टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में ज़्यादातर जो स्कूटी होती है, स्कूटर जिसको बोल देते हैं, वही आती है। और जो स्कूटी होती है ना, ज़्यादातर जब बॉयज़ की बात आती है, लड़कों की बात आती है, सोचते हैं कि यार कॉलेज जाना है या कहीं जाना है तो स्कूटी पे कैसे जाएं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट। ये एक बाइक है और ये इलेक्ट्रिक है, फुल्ली 100% इलेक्ट्रिक है। जैसे हम ई स्कूटी देखते हैं या ई बाइक दूसरी टू व्हीलर देखते हैं। तो आज हम खड़े हैं श्री जी एंटरप्राइजेस पे। ये टॉर्क कंपनी का शोरूम है। टॉर्क एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। और ये जो मॉडल है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस है, क्या क्या डिटेल्स है, कैसे चलती है, सारी जानकारी आज लेंगे। हमारे साथ हैं सर क्या नाम है आपका? नवदीप सिंह जी हैं हमारे साथ। ये हमें पूरी डिटेल इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। तो स्वागत है सर आपका वीडियो में। वेलकम सर। तो सर ये बता दीजिए पहले तो कि कंपनी जो है कब से व्हीकल बना रही है और यहाँ पे कब शोरूम जो है शुरू हुआ है, और उसके बाद हम प्रोडक्ट की बात करेंगे क्या क्या। सर जो ये कंपनी है सर, ये टॉर्क मोटर्स कंपनी है और सर ये 2009 से इस बाइक पे रिसर्च कर रही थी। ओके। तो सर अभी फाइनल इनका जो डिज़ाइन आया है सर वो ये वाला आया है। ठीक है। और सर 2-3 ईयर्स हो गए हैं सर इस मॉडल को लॉन्च करे हुए। और सर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, वो साथ के साथ वैसे चेंजेस करते जा रहे हैं। अपडेट जैसे हर चीज़ में आता ही है। हाँ जी सर। तो वैसे इसके अंदर अपग्रेड होता जा रहा है। तो सर अभी क्या है, जो मेन मॉडल है सर वो ये वाला है। ठीक है। क्या नाम क्या है इसका? सर ये टॉर्क का कैराटोस आर मॉडल है सर। कैराटोस आर। हाँ जी सर। ठीक है। ओके। हाँ जी सर। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि जैसे हम नॉर्मल बाइक होती है पेट्रोल वाली, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक है तो इसमें सीसी का तो कोई सिस्टम है सर नहीं इसमें सीसी नहीं होता सर। हाँ, वैसे अगर हम कंपेयर करें कि जैसे जो मार्केट में चल रही हैं 100 सीसी, 200, 150, 350, किस बाइक के मुकाबले हम इसको कह सकते हैं थोड़ा सा? सर ऐसे मतलब सर 180 सीसी के समथिंग आप कंपेयर कर सकते हो सर, 180 टू 200 सीसी के समथिंग। ठीक है। 200 सीसी का जो पेट्रोल बाइक है उसके मुकाबले हम इसको उसके जितनी पावर है सर इसके। ठीक है। और फीचर क्या क्या है इसमें? सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो इसकी मोटर है और बैटरी है उसके बारे में थोड़ा बता दो, कितने किलोवाट की है और बैटरी कितनी? सर इसकी जो बैटरी है वो 4 किलोवाट की है। 4 किलोवाट की? हाँ जी सर। और जो इसकी मोटर है वो भी 4 किलोवाट आवर की है। ठीक है। और बैटरी लिथियम है? हाँ जी सर, लिथियम बैटरी है सर। ठीक है। और सर जो इसकी मोटर है उसकी जो पीक पावर है वो 9 किलोवाट तक चली जाती है सर। 9 किलोवाट तक पीक पावर है। पीक पावर है। हाँ जी सर। ठीक है। तो और इसकी चार्जिंग को कितना टाइम लगता है, और एक बार फुल चार्ज कर ले तो कितने किलोमीटर जा सकती है? सर जो ये बाइक है सर ये फुल 3 से 4 यूनिट में तो फुल होती है सर। 4 यूनिट बिजली की? हाँ जी, यानी कि 10 रुपये यूनिट लगाएं तो 40 रुपये में इसकी टंकी फुल हो जाती है। जैसे पेट्रोल से फुल करानी हो तो आप हिसाब लगा लेना बाद में कितने की होगी। हाँ जी सर। ये आपकी 40 रुपये में फुल हो जाएगी। और चलेगी कितने? हाँ जी सर। चलेगी कितने किलोमीटर? सर कंपनी जो IDC रेंज इसकी क्लेम करती है वो 180 किलोमीटर है। बट जो सर कस्टमर के पास रेंज निकल के आती है सर वो 140 टू 150 किलोमीटर। क्योंकि क्या होता है कि कंपनी ने एक टेस्ट कंडीशन में टेस्ट किया होता है और जो कस्टमर यूज़ करता है कभी ट्रैफिक में, कभी सिटी में, कभी कहीं पे, कभी। तो कितने किलोमीटर बताया आपने? सर 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर 40 रुपये में 180 किलोमीटर गाड़ी चलती है। आप हिसाब लगा लो, जो पेट्रोल वाली बाइक है वो 40 रुपये में 40 किलोमीटर भी मुश्किल से चलती है। वो भी वो जो छोटी बाइक्स होती हैं 100 सीसी की। अगर 200 सीसी 350 सीसी देखें तो वो तो आधा ही मान के चलो, आपकी 40 का तेल डलवाओगे तो 20-25 किलोमीटर। सही कह रहा हूँ सर? सर बिल्कुल ठीक है। तो ये तो होगी इसकी रेंज की बात। अब आप ये बताइए कि इसमें फीचर क्या क्या है, मतलब कोई मोड वगैरह आते हैं या क्या सिस्टम है? मतलब सिटी, इको जैसे गाड़ियों में होता है सर इसमें 4 मोड्स मिलते हैं सर। यहाँ पे सर इसका जॉयस्टिक लगा हुआ है। तो सर पहला इको मोड मिलता है सर, जिसमें आप फुल थ्रोटल दोगे तो सर 50 तक की स्पीड आएगी। और जो ये सर इसका सिटी मोड आता है इसमें 70 तक की स्पीड मिलती है। ठीक है। और जो स्पोर्ट्स मोड है सर इसमें 105 की मिलती है सर। 105 तक की स्पीड मिलेगी। यानी कि ये जो मोड है इसके हिसाब से पावर और स्पीड दोनों कस्टमाइजेबल हो जाते हैं। ठीक है। और सर ये रिवर्स मोड है, इसमें सर 5 की स्पीड मिलती है बैक की सर। ओके। अगर आप कहीं ढलान पे हो, थोड़ी बहुत पीछे नहीं कर पाते या वेट ज़्यादा है या कैसे भी कैसे? हाँ जी सर। तो आप यहाँ से बैक कर सकते हो। ठीक है। तो इसको ऑन कैसे करते हैं? मतलब चाबी ऑन की तो बाइक ऑन है? हाँ जी सर। जैसे आप की को ऑन करोगे तो सर अभी स्टैंड पे है तो ये स्टैंड सेंसर मिलता है सर इसका। ठीक है। तो स्टैंड से उठाओगे फिर ही बाइक ऑन होती है सर। उसके बाद कोई भी मोड लगाओगे आप, उसको एक्टिवेट करने के लिए ओके प्रेस करना पड़ता है, फिर ही वो मोड एक्टिवेट। इसको सीधा यहाँ से ऑन कर लिया तो चलेगी नहीं?
नहीं सर, कोई एक मोड लगाना पड़ेगा उससे सर। जैसे ही ऑन करोगे आप इसको, जैसे अपने नॉर्मल बाइक का सेल्फ होता है वैसे ही सेल्फ होता है। इसको जब आप एक बार प्रेस करोगे तो ये स्क्रीन इसकी ऑन हो जाती है सर, चलने के लिए तैयार है, बाइक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहले चाबी लगानी है, फिर यहाँ से ऑन करना है। सेल्फ नहीं है बट ऑन करना है सर। यहाँ से ऑन करोगे तभी भी नहीं चलेगी जब तक मोड सेलेक्ट नहीं सर। मैनुअली जो मोड है, जब आप इसको ऑन करोगे तो इको मोड ऑन हो जाता है सर। अच्छा, वैसे इको हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ऑन करके चला सकते हैं। हाँ, पर इको में चलेगी, इको में चलेगी बाय डिफॉल्ट जो है। हाँ जी सर। उसके बाद आपको अपने हिसाब से अगर सिटी में चलाना है तो यहाँ से करके इसको ओके कर सकते हैं और ये चल जाएगी। और ये ऊपर जो है ये रिवर्स का, रिवर्स मोड है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी साइड वही नॉर्मल पासिंग लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न वगैरह लगे, हॉर्न वगैरह है सर। और अभी बात करें कि इसके जो लाइट्स वगैरह हैं वो एलईडी हैं सारी? हाँ जी सर, एलईडी लाइट है सर। ठीक है, एलईडी लाइट। ये जो अभी डीआरएल चल रहे हैं? हाँ जी सर। ठीक है, और इंडिकेटर भी एलईडी लगे हुए हैं? हाँ जी सर, एलईडी लगे हुए हैं। ठीक है, और ब्रेक भी जो है आपको? सर एडविक के ब्रेक मिल जाते हैं सर इसके अंदर। डिस्क ब्रेक है सर दोनों ही। ओके, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है सर इसके अंदर। आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे भी डिस्क ब्रेक। हाँ जी सर। ठीक है, अब इसकी बैटरी की पोजीशन, ये बाकी जो फीचर है यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ था सर? यहाँ पे बूट स्पेस है सर। ओके, जहाँ पे हमारी टंकी होती 6 है। लीटर का सर बूट स्पेस मिलता है सर आपको। ठीक है सर, इसके अंदर ही फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, मतलब वहाँ पे रख के चार्जिंग लगा के यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है सर, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलता है। आप फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर यहीं पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, टंकी भी वैसी है और चार्जिंग भी वहीं पे ही है जहाँ पे पेट्रोल का ढक्कन होता है। बस फ़र्क ये है कि इसमें अंदर जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट है, आप अपना सामान रख सकते हो और फ़ोन चार्ज पे लगा सकते हो। हाँ जी। ठीक है, और इसकी बैटरी यहाँ पे नीचे है, ये इसकी बैटरी है नीचे। और ये नीचे बैटरी होने का फ़ायदा ये भी है कि जो गाड़ी का बैलेंस है बहुत अच्छे से बनता है, क्योंकि वेट सारा नीचे आ जाता है। हाँ जी सर। और सर हवा वगैरह भी क्रॉस होती है जिससे बैटरी हीट नहीं होती। हाँ, कूल भी रहती है बैटरी, क्योंकि बैटरी जितनी ठंडी रहेगी उतनी ही अच्छा परफॉर्म करेगी। और टायर साइज़ क्या है सर इसमें? सर ये उसके MRF के टायर मिलते हैं सर। ओके, हाँ जी सर। ठीक है, MRF के टायर। हाँ जी सर, MRF के टायर मिलते हैं। ठीक है, ये आपको साइड रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। कई बार आप कहीं जा रहे हो तो आपकी लाइट तो सामने की तरफ जाएगी, कोई साइड से आ रहा है तो उसको दिख जाएगा कि बाइक कोई आ रही है। ठीक है, और कोई फीचर अगर आप बताना चाहो? सर, इसके अंदर जो हमारे सर अभी तक जो बाइक्स अभी आ रही है ना सर, उसके अंदर क्या बेल्ट ड्राइव मिलती है सर। बेल्ट ड्राइव मिलती है? हाँ, ये सही कही आपने बात। हाँ जी सर, इसमें चैन ड्राइव आ रही है सर। हाँ, मैंने एक दो दूसरी स्कूटी भी देखी है जिसपे बेल्ट लगी होती है। सर बेल्ट का क्या है सर? वैसे क्या होता, क्या उसका नुकसान क्या है बेल्ट का? सर बेल्ट क्या है, साल से 1.5 साल में सर वो टूट जाता है। हाँ, टूट भी जाता है, और थोड़ा उसका अगर घिस जाएगी या पुरानी हो जाएगी तो हाँ जी सर। तो सर चैन तो क्या सर लो मेंटेनेंस है सर, इतना कुछ नहीं है। क्योंकि सर जो अपने एक माइंड में होता है ना कि बड़ी कंपनीज वगैरह के जैसे बाइक में आ रही हैं तो वो बेल्ट सी आ रही होंगी, तो इसमें क्या सर थोड़ी जो भी कंपनियों की बाइक्स आ रही हैं सर वो वीक बेल्ट होती है, वो जल्दी टूट जाती है। बट जो हमारी जो इसके अंदर बाइक के अंदर चैन आती है वो बहुत ही बढ़िया चैन है और वो टूटती नहीं है जल्दी। हाँ मतलब इसमें अगर पेट्रोल बाइक से कंपेयर करें तो सिर्फ एक चैन ही है मूविंग पार्ट, हाँ जिसको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि चलेगी तो चेंज तो करना ही पड़ेगा लाइफ। सर जो इसकी मोटर सर जो पीछे है ना सर, चैन के अंदर नहीं है। कईयों का सर ये टायर के अंदर हब मोटर होती है, तो सर उसका वीक पॉइंट ये, मान लो सर पंचर वगैरह हो जाता है तो मोटर को आपको खुलवानी पड़ती है, खुलवानी पड़ती है। ये नॉर्मल टायर की तरह, नॉर्मल टायर की तरह। और टायर दोनों ट्यूबलेस आते हैं? हाँ जी सर, ट्यूबलेस टायर आते हैं। ट्यूबलेस टायर आते हैं, ठीक है सर। एक इसमें टर्टल मोड मिलता है सर हमारा। क्या चीज़? सर टर्टल मोड होता है सर इसके अंदर, कछुआ मोड। हाँ जी सर। उसको क्या है सर, आपको ऑन करने के लिए क्या है सर, बाइक जैसे आप खड़े हो एक तरफ से यहाँ से ऑन करना है, दोनों ब्रेक प्रेस करने हैं सर, अब बाइक को ऑन करना है तो सर टर्टल मोड ऑन हो जाता है सर। ओके, दोनों ब्रेक प्रेस करके अगर ऑन करोगे तो ये मोड ऑन हो गया, ऑन हो जाता है, कछुआ आ जाएगा यहाँ पे। हाँ जी सर। ओके, इसका फायदा ये है सर, आपकी बाइक पंचर वगैरह हो जाती है तो आपको खींचने की जरूरत नहीं है बाइक को। अच्छा, ये आपके साथ में मूव करेगी मतलब बाइक। जैसे हम पेट्रोल वाली बाइक को ऐसे लेके जाते हैं तो कभी रेस ज़्यादा हो सकती है, गिर भी सकते हैं, कम करनी पड़ती है, बैलेंस करना पड़ता है, अगर छोड़ देते हैं तो वो बंद हो जाता है। हाँ जी सर। इसमें तो ये अपनी एक स्लो स्पीड पे चलती रहेगी। स्लो स्पीड पे उस टाइम पे ये काम करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा काम। हाँ, मतलब पर कम करेगा काम। हाँ जी सर, ये टॉप 5 की स्पीड पे ही चल पाएगी सर। आप 0 से 5 तक की एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कर सकते हो सर। ये सर अभी तक किसी बाइक में नहीं आ रहा है, इसमें ही आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल, ये नई चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। इसमें सर आपको लोकेशन मिल जाएगी, जीपीएस का फीचर मिल जाता है सर। अच्छा, जीपीएस भी इसके अंदर इनबिल्ट है सर। क्रैश अलर्ट भी मिल जाता है सर इसके अंदर। ओके,
मतलब कोई एप्लीकेशन हाँ वगैरह जी है सर, इसकी एक फोन टॉर्क का ऐप आता है सर ऑफिशियल, तो उसके अंदर आपको इसके सारे फीचर्स मिल जाते हैं ठीक सर। है, कई बार कोई भगवान ना करे दुर्घटना हो जाए तो एक मैसेज चला मैसेज जाएगा चला जो जाता है कॉन्टैक्ट सर। आपने उसमें डाले हाँ होंगे। जी सर। ठीक है, ठीक है। और सर जो इसकी परसेंटेज है, कितनी बैटरी चार्ज है सर, वो भी उसके अंदर वो ऐप भी के फ़ोन अंदर पे बताता रहेगा। हाँ जी मान लो सर। आपने कहीं रास्ते में चार्ज पे लगा दी है गाड़ी और आप अंदर बैठे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी, आपको फ़ोन पे पता चल जाए। या जी, नीचे फ़ोन कई पे। बार फ्लैट होते हैं, नीचे कहीं चार्ज पे लगाई है हाँ जी, तो वो आपको पता चल जाता है सर। और एक चीज़ और बताओ, जैसे जीपीएस इसमें लगा हुआ तो वो सिर्फ लोकेशन बताएगा या हम गाड़ी को बंद भी कर सकते हैं? मान लो कोई चोरी करके ले सर गया, वो लोकेशन ही बताता है सर, बंद नहीं कर सकते। लोकेशन बताएगा। चलो वो भी अच्छी बात है, अगर कोई ले भी जाएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे। बाकी सर एक अपने इसके अंदर क्या सर, लोकेशन सेट कर सकते हो भी। आपसे कोई गाड़ी मांग के ले गया तो वो आपने लोकेशन लगा दी भी, पास में यहीं जाना है उसने, तो उससे आगे जाएगा तो आपके पास फोन के अंदर ही ओके उसका ओके, जियो फेंसिंग शायद बोलते हैं जियो उसको। फेंसिंग ठीक होता है, है जियो सर। फेंसिंग लगा सकते हो। मान लो आपने चंडीगढ़ की लगा दी तो उसके जो एरिया सेलेक्ट करोगे उसके बाहर नहीं जाएगी, उसके बाहर नहीं तो बंद हो जाएगी बार। बंद हो जाएगा सर। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वही फीचर हो गया कि फीचर आ गया अगर सर। मेरे को पता है कि मैं यहाँ यहाँ जाता हूँ तो मैं वो लगा के रखूँ पहले लगा के से, रख इससे सकते बाहर कोई लेके जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। हाँ जी सर। ठीक सर है, स्क्रीन पे भी सर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है जब आगे जाता है बंदा उससे। ओके, वो अलर्ट कर देता है कि वापस मुड़ो। हाँ जी सर। ठीक है। और सर जो मेन चीज सर आजकल के जो बंदों के अंदर होता है, अभी बैटरी है जो ब्लास्ट हो रही है। हाँ, ये चीज़ वीडियो काफ़ी देखी है मैंने कि वो स्कूटी छोड़ के लोग भाग जाते हैं उसमें। हाँ जी, वो होता भी ऐसे है कि सिर्फ आग नहीं लगती, उसमें धमाके होते हैं बहुत ज़्यादा। सर वो क्या है सर, हमारे इसके अंदर बेस्ट फीचर है सर, बैटरी हीट होगी ना सर, कोई भी मोड में आप यूज कर रहे हो तो नॉर्मल इको मोड में वो आ जाएगी, बैटरी ज्यादा हीट होती है। जब भी अगर गर्म होने लगे किसी कारण से, मान लो धूप में खड़ी कर दी और उसके बाद हम चलाने लग गए उसको, ऐसा सर बाकी सर इसके अंदर क्या है सर, ये बैटरी इस तरह से डिजाइन करी हुई है सर लेयरिंग के अंदर, जो ये हीट होती नहीं है। बाय चांस कभी हो भी जाती है तो सर ये क्या है, अपने आप को सर मतलब नॉर्मल मोड में ले आती है सर। एक बार के लिए, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता। अगर वो नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद आप दूसरे मोड में जा सकते। हाँ जी सर। ठीक है सर, अब लास्ट चीज़ इसका प्राइस थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना अराउंड क्या प्राइस चल रहा है? सर जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है सर वो 1,89,000 है सर। ओके। और सर ऑन रोड ये सर आपको सर 2,10 की पड़ जाती है सर। 2,10,000। 2,10,000 इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इंश्योरेंस वगैरह या जो भी सर चीज़ें? इंश्योरेंस आ जाता है सर, काउचेस आ जाता है सर, RSA मिलता है सर, रोड साइड असिस्टेंट। उसके अंदर क्या है सर, मान लो जैसे आपकी गाड़ी हमारे शोरूम से 25 किलोमीटर के एरिया में कहीं पे भी खराब हो जाती है तो आपने हमें कॉल करना है, हम वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं सर, वहाँ से गाड़ी ले आते हैं। अच्छा, अगर कोई लोकल बंदा है यहाँ आसपास शहर में कहीं भी रुक जाती है तो वहाँ से आप हाँ जी सर, उसको पिक करा लेते हो या फिर वहीं पे मौके पे सॉल्व कर जो भी देते हो? सोल्व होते हैं सर वो हमारे यहाँ से सर्विस के बंदे चले जाते हैं। ठीक है। और जो 2,10,000 है उसमें रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी निकल? सारा कुछ इंक्लूड है सर। ठीक है, मतलब उसके अलावा उसका कोई खर्चा नहीं है? एक साल बाद होगा जब इंश्योरेंस रिन्यू कराना। और सर चंडीगढ़ का रेजिडेंस है सर 20,000 सब्सिडी और मिल जाती है सर। अच्छा, अगर चंडीगढ़ में कोई रहता है, चंडीगढ़ का एड्रेस है तो 20,000 रुपये 20,000 सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है, अभी पंजाब में नहीं है मेरे हाँ जी ख्याल सर, से। पंजाब में नहीं मिल रही। ठीक है, तो अगर कोई चंडीगढ़ में रहता है वो लेता है तो उसको 20,000 रुपये सब्सिडी भी मिल जाएगी। पर एक चीज़ है कि जो गाड़ी हम देखते हैं ना, मान लो डीजल की गाड़ी लेते हैं और उसके साथ अगर हम ईवी लेते हैं तो प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर इस बाइक को हम देखें तो जो नॉर्मल बाइक होती है 100 सीसी की, वो भी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार को पहुंच गया उसका रेट। और अगर 200 सीसी की बाइक हम देखें तो सेम ही रेट हो गया, ये उसके करीब ही पहुंच गया है। तो इसमें फ़ायदा एक तो ये है कि खर्चा नहीं है, कोई मूविंग पार्ट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक मोटर है, चेन है और पीछे का टायर है, यही मूव करता है, बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा। इंजन वगैरह कोई आपको मोबाइल सर्विस नहीं करानी है। सर्विस तो इसकी होती होगी थोड़ी बहुत? जी सर, 3 सर्विस आपको फ्री में दी जाती है सर, जिसके अंदर क्या है सर, पहली जो सर्विस होती है वो 1,000 पे मिलती है सर, 1,000 किलोमीटर पे सर। उसके बाद सर 3,000 पे मिलती है सर, फिर 6,000 पे सर। 3 सर्विस फ्री मिलती है सर। उसके बाद जो पेड सर्विस है सर वो 350 प्लस GST मिलती है सर। सिर्फ सर। ओके, तो मतलब खर्चा है ही नहीं है फिर तो। 350 रुपये में क्या आता है? दूसरी बाइक का तो 1,000 रुपये 2,000 सर्विस के अंदर सर लोग कुछ करवाते नहीं है, कह देते हैं सर्विस इसकी क्या करवानी है, नहीं करवानी तो चाहिए, क्योंकि एक बार शोरूम में गाड़ी आती है ना तो थोड़ा चेक हो जाता है कि कोई चीज़ किसी में दिक्कत तो नहीं आ रही, बैटरी ठीक है। इसके ना मोटर के अंदर ऑयल होता है सर, साइड में मोटर के ना गेयर वाला होता है सर, वहाँ पे ऑयल डलता है सर। ओके, मोटर के गियर में जो ट्रांसमिशन तो है ही है इसमें। चलो सर, तो सर वो ऑयल को हम लोग चेंज करते हैं। बैटरी का चेकअप होता है सर,
हेल्थ कितनी है सर, वो सारा चेक किया जाता है सर। टायरों को सर सही से क्लीन किया जाता हाँ, है। ब्रेक वगैरह हो गए, हाँ जी इसमें सर, भी ऑयल है, ये भी ब्रेक चेक ऑयल करना। चेंज होता है सर, यहाँ पे नहीं गया कम हुआ है तो सर वो हम रिफिल करके देते हैं। और सर चैन ल्यूब होती है सर इसकी। ओके ओके इसके अंदर फास्ट चार्जर भी मिलता है सर। ओके। फास्ट चार्जिंग से आप चार्ज करोगे, अभी तक जो भी बाइक्स आ रही हैं मोस्टली उनके अंदर फास्ट चार्जर नहीं मिल रहा सर। नहीं होता, स्कूटी में वो छोटा पिन नहीं होता, छोटा पिन उसमें होता है लगाना सर। पड़ता तो है। इसमें फास्ट चार्जर भी मिल रहा है सर, 1 आवर के अंदर सर आप फुल चार्ज कर सकते हो। दूसरे पे कितना टाइम लगेगा? सर दूसरे पे 4 घंटे में फुल चार्ज होता है सर। ठीक है, अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे जो गाड़ी के साथ में आता है उसमें आपके 4 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, पेट्रोल पंप पे कहीं पे फास्ट चार्जर लगा हुआ है, तो वहाँ से आप सिर्फ 1 घंटे में चार्ज कर सकते हो। सही कह रहे हैं? हाँ जी सर। सर इसका जो चार्जर है आप सर इसके बूट स्पेस में भी कैरी करके लेके जा सकते हो जो सर। इसके साथ चार्जर आता है, हाँ जी सर, वो एक इसी में चार्जर फिट हो जाता है। हाँ जी सर, इसके अंदर ही फिट हो जाता है ठीक सर। है, उसके ठीक कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है चार्जर के, वो इसके साथ में ही आता है चार्जर सर। साथ में ही आता है। हाँ जी सर, ठीक है, चार्जर साथ में आता है सर। ओके, वो भी अच्छी बात है क्योंकि चार्जर कैरी करना है तो कोई बैग लगाना पड़ेगा या फिर हाँ जी लगाना सर, चार्जर अंदर ही कैरी हो जाता है सर, ये बेस्ट चीज़ है सर। ठीक है। अभी तक किसी बाइक में सर यहाँ पे बूट स्पेस मिल नहीं रहा है वैसे, तो हमारी बाइक के अंदर 6 लीटर का बूट स्पेस है सर। और इसमें कोई बारिश वगैरह में कोई पानी नहीं वगैरह सर, की कोई दिक्कत? इशू नहीं है सर। जो इसकी मोटर है सर वो IP67 रेटिंग के साथ आती है, ओके। तो सर वाटर रेजिडेंस है सर, वो भी कोई इशू नहीं है सर। ठीक है। बाइक को आप बारिश के मौसम में कैसे भी लेके जा सकते हो। नॉर्मल बाइक की तरह जैसे सर भी उससे भी बेस्ट है, क्योंकि सर दूसरी वो तो बाइक बंद हो जाती है, वो बंद हो जाती है सर सिलेंसर में पानी जाने से, तो इसका और वॉश वगैरह भी नॉर्मली कर सकते हैं नॉर्मली जैसे? कैसे मर्जी करो सर, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, ठीक हाँ है। जी सर, हाँ जी सर। चलो ठीक है, अच्छी चीज़ है दोस्तों। अगर किसी ने ये बाइक लेनी है, देखनी है, टेस्ट ड्राइव लेनी है, तो मैं एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। आप पूछ के फ़ोन करके आ सकते हैं यहाँ पे, और फ़ोन करके जानकारी भी ले सकते हैं कैसी भी चीज़। अगर वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो, वैसे तो मोस्टली हमने सारा कवर कर दिया है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि आपको और जाननी है इसके बारे में, तो आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी।